देश के लोगों से कि 19 मार्च तक आपका आंदोलन इतना मजबूत हो जाए कि भारत सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के अपनी सफाई दे रही हो तो वह फिर कोई धूर्तता या चालाकी न करे। मैं आहत हूं, अभी तक मेरा दिल दुखा ही है कि प्रधानमंत्री को उनकी जात के नाम पर गाली दे दी गई, कार्रवाई नहीं हो रही है। तेली वो हैं भी नहीं, लेकिन तेली के नाम से गाली खा गए। हमारी संख्या बल से, हम सहारे से, हम शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन इसे बनाएं और अगले 1 महीने में देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस देश के कैंपसेस में खड़ा हो जाए, इस देश के सड़क पर खड़ा हो जाए। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में एक बात लिखी कि जो लोग तर्क देते हैं, और मैं प्रोफेसर हेमलता जी का इस बात के लिए भी आभारी हूं कि उन्होंने यहां पर यह बात कही भी कि जाति जनगणना के विरोधी ये बात कहते थे कि अंग्रेज आए और उन्होंने बांटो और राज करो की नीति के तहत जातियों में बांट दिया। तो मैंने उस चैप्टर के शुरुआत में लिखा है कि ऐसा रहा होगा कि जब अंग्रेज भारत आए होंगे तो भारत में कोई वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था थी ही नहीं। फिर पहले उन्होंने किसी मनु को पैदा किया होगा, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई होगी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की 10वें मंडल की वो ऋचा लिखवाई होगी, और उसमें फिर जाति और वर्ण को पैदा किया होगा। और उसके बाद भी भारत ऐसा था कि सारे चारों वर्ण के लोग एक थाली में बैठकर खाते थे। उनके किताबों में लिखा है कि सब एक साथ रहते थे, अंतरजातीय विवाह होता था, प्रोफेसर शूद्र हुआ करते थे और ब्राह्मण विद्यार्थी होते थे। कई बार तो वो सब्जी वब्जी बेचने चले जाते थे। छत्री लोग जो है कचरा उठाने का काम करते थे। ऐसा भारत अंग्रेजों ने देखा, और जब देखा उन्होंने कि ये तो इतना एकजुट है, इन्हें बांटा कैसे जाए, तो जाति जनगणना करवाने लगे। इतने हास्यास्पद तर्क है इनके पास। इसी तर्क से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उन तमाम दक्षिणपंथी लोगों को अगर आप संतुष्ट करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि आज इस देश में ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 45 में से 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर SC ST OBC हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा लीजिए, उसमें जो HOD बने हो उसमें 90% SC ST OBC हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 डिग्री कॉलेज हैं, 90 में केवल 9 सामान्य वर्ग के प्रिंसिपल हैं, बाकी सब SC ST OBC हैं। और भेदभाव होता है सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ, क्योंकि इंटरव्यू का पैनल ऐसा बैठता है जिसमें 10 में से 8 मेंबर SC ST OBC होते हैं, और जब कोई सवर्ण बच्चा जाता है तो उसकी जाति के नाम पर 5 गाली देते हैं, इंटरव्यू में नंबर कम देते हैं जब वो बोर्ड का हेड बने होते हैं। ऐसा कोई विश्वविद्यालय इस देश में एग्जिस्ट नहीं करता। इस देश के विश्वविद्यालयों में कोई भी सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो उसमें नॉमिनी के तौर पर SC ST ऑब्जर्वर, OBC ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में उनका कोई मतलब नहीं। और आपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को बनाया समता समिति का अध्यक्ष, चेयरपर्सन, 3 सीनियर मोस्ट फैकल्टी। मैं दावे से कर रहा हूं कि किसी भी देश के विश्वविद्यालय का औसत निकाल लीजिए, अगर 10 सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर हैं तो 10 में 9 SC ST OBC नहीं होंगे। तो भेदभाव करेगा कौन? और आपने ऐसे वेग, सरकार वेग बनाई और वेग के नाम पर पूरे देश में आंदोलन हो गया। और मैं आहत हूं, अभी तक मेरा दिल दुखा ही है कि प्रधानमंत्री को उनकी जात के नाम पर गाली दे दी गई, कार्रवाई नहीं हो रही है। तेली वो हैं भी नहीं, लेकिन तेली के नाम से गाली खा गए। जो होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और पिछले 10-15 दिन में इस देश भर में सैकड़ों वीडियोज ऐसे आई हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट का वीडियो है कि उसका रिसर्च पेपर, उसमें उसका टॉपिक है कि दलित बच्चों के साथ स्कूल में कितने तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो 2 साल बाद जब उसका कमेटी बैठती है बोर्ड की, तो वो कह रही है कि आप क्यों इस देश में घृणा फैलाना चाहते हैं, आप कैसा टॉपिक ले लिए हैं। इसी तरह से सिलेबस बदल करके वो टॉपिक हटा दिए जाएंगे जिसमें कास्ट एट्रोसिटी और तमाम तरह के सवाल होंगे। मुसलमान पहले निशाने पर है। ये बांटने वाले और सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता कि असम का मुख्यमंत्री साफ तौर पर क्या क्या बयान दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ। तो बांटने का काम जो कर रहा है वो कह रहा है समता समिति बांट देती लोगों को, इसलिए इसे रोक दिया जाए। अब ये एक कॉमन डिबेट बन चुकी है और इस तरह के मंच इस पूरी लड़ाई को अब गांव-गांव तक ले चलेंगे। हमने बहुत लड़ाई इस तरह की लड़ी है और लड़ने के लिए छात्र संगठन, सामाजिक संगठन वही सड़क पर आते हैं। और मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं देश भर के उन तमाम हजारों नौजवानों को जो सड़क पर उतर करके इसका विरोध करना शुरू कर दिए। टेलीविजन चैनल न कभी कल आपको दिखाया था, न आज दिखा रहा है और न कल दिखाएगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके हैं। तो उन तमाम छात्र संगठनों को मेरी गुजारिश रहेगी कि साझापन के साथ न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता बना करके
जो कॉमन कॉल दी जाए उसमें शामिल हो जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये एक व्यापक जन आंदोलन शामिल होगा। और इस जन आंदोलन में हम ये सवाल करेंगे कि समता तब तक नहीं आएगी जब तक बैकलॉग यूनिवर्सिटीज का नहीं भरा जाएगा। समता तब तक नहीं आएगी जब तक देश के SC ST OBC प्रोफेसर और वाइस चांसलर नहीं होंगे। आपने बैकलॉग खत्म कर दिया, EWS का बैकलॉग लागू कर दिया था, आपने शॉर्टफॉल को खत्म कर दिया, आप NFS करते हो। तो ये मांग पत्र मेरा सुझाव है कि जब ये जाए तो अगर इसमें पहला आपने नियम बनाया कि UGC रेगुलेशन 2026 को और सख्त और स्पष्ट करके तुरंत लागू किया जाए, तो दूसरा ही आप इसमें मांग रखिए कि जाति जनगणना करा करके इस देश भर के कैंपसेस को जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से बैकलॉग भर करके, NFS रोक करके और शॉर्टफॉल लागू करा करके उनकी हिस्सेदारी दी जाए। और तीसरी मांग इसमें शामिल किया जाए कि रोहित एक्ट, इस पर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि और लोगों से राय मशवरा करके और बेहतर एक्ट कैसे बने उसके लिए इस मांग में शामिल कर लिया जाए। लेकिन जब आखिरी बात कि जब आप लड़ाई लड़ने जाएंगे तो हमले होंगे। जैसे एक हमला भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऊपर हुआ है। हम इस मंच के माध्यम से उन हुक्मरानों को इस बात का इशारा करना चाहते हैं कि जो चाहते हैं कि जो लड़ने वाला है उसके ऊपर मुकदमा कर दो, उसको रेस्ट्रिकेट कर दो, उस छात्र संघ को रोक दो, तो लड़ाई नहीं रुकती। असल में उन्हें यह पता नहीं कि अगर आप इतना, जब आंदोलन के लिए कॉल हुआ था, आप देखिए किस दिन यह फरमान आता है, जिस दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट था, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मशाल जुलूस इस मामले पर निकाला जाने वाला था, उसके चंद घंटों के पहले चुने हुए चारों प्रतिनिधियों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। कैंपस में अभी वो लागू तो नहीं है लेकिन सबको हटा दिया गया, कोई लड़ाई ना बढ़ जाए। क्योंकि छात्र जब लड़ते हैं तो वो सत्ता के लिए भारी पड़ता है। तो विश्वविद्यालय को बदनाम करने वाले, विश्वविद्यालयों को तमाम तरह से कैप्चर करने वाले टारगेट करते हैं कि जो सबसे मजबूती से लड़े उन्हीं के ऊपर हमला कर दो। हम उस हमले की भी यहां से कड़ी निंदा करते हैं, रक्षा मंत्री वाली कड़ी निंदा नहीं। हम वाकई इस बात की निंदा करते हैं कि हम जितने भी लोगों के ऊपर, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमला, फिजिकल हमला हो या छात्र संघ के ऊपर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमला हो, इन तमाम सवालों को एक साथ शामिल करके एक बड़ी लड़ाई को लड़ेंगे। और आखिरी बात कि जब महात्मा फूले ने एक किताब लिखी है जो गुलामगिरी की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। तो सूरज को ढकने का जिन लोगों को भ्रम हो, उनकी हथेलियां बहुत हो सकती हैं, ईडी सीबीआई हो सकती है, मीडिया हो सकती है, जुडिशरी हो सकती है, लेकिन सच और हक हमारे साथ है। और हमारी लड़ाई हक के लिए, सम्मान की है, समता और न्याय की है। इसलिए ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक संगठन की नहीं है। मैं पूरे देश के लोगों से गुजारिश करता हूं, जहां जहां आप इस तरह की कमेटी बना सकते हैं आप बनाइए और आप इस आंदोलन को खुद लड़िए। जब कुछ कम लोग लड़ेंगे तो निशाने पर लिए जाएंगे। जब पूरी ताकत से इस देश का बहुजन समाज और संविधान में यकीन रखने वाला समाज सड़कों पर उतर जाएगा तो तुम कितने लोगों को रोकोगे। इसी ऐलान के साथ कि जहां जहां आप जिस पार्टी, जिस झंडा बैनर को लेकर के कर सकते हैं करिए। इस फोरम ने जो ऐलान किया साझा तारीखों का, चाहे वो 13 तारीख का हो, चाहे वो 17 तारीख को कोई कार्यक्रम हो, फिर अगले उसके बाद फरवरी के लास्ट में हो, 19 फरवरी तक, मेरी 19 मार्च तक, इतना मेरा निवेदन है पूरे देश के लोगों से कि 19 मार्च तक आपका आंदोलन इतना मजबूत हो जाए कि भारत सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के अपनी सफाई दे रही हो तो वो फिर कोई धूर्तता या चालाकी न करे कि जिस पॉइंट 3.1 में है कि जहां SC ST OBC लिखा है उसमें जनरल कैटेगरी को भी शामिल कर दे। वो हो सकता है ऐसा कर देंगे, या हो सकता है उस क्लॉज को ही हटा दे। इस तरह की कोई भी साजिश हो तब तक ये आंदोलन इतना मजबूत हो जाए कि वो इस तरह की कोई साजिश न कर सकें और ये UGC रेगुलेशन और मजबूती से लागू हो और इसे जन आंदोलन बनाया जाए। मंडल आंदोलन जैसा वक्त है तो मंडल के समय तो विश्वविद्यालयों में कम थे SC ST OBC, अब तो उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी वो लोग लड़ाई लड़ गए। हम तो हजारों में हैं, हमारे हजारों प्रोफेसर हैं, हजारों छात्र संगठन और उसके प्रतिनिधि हैं, और आपके पास सोशल मीडिया है। आप इस ताकत से सड़क पर उतरिए और ताकत आपकी संख्या बल में है, हिंसा में नहीं। वो प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो मुकदमा नहीं होगा,
आप किसी को गाली नहीं देंगे तब भी सड़क पर जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि 100 लोगों पर मुकदमा उन्होंने देश भर में यूजीसी आंदोलन के लिए करने का कोशिश की है। तो हिंसा आपका सहारा नहीं होगा। हमारी संख्या बल से, हम सहारे से, हम शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन इसे बनाएं और अगले 1 महीने में देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस देश के कैंपसेस में खड़ा हो जाए, इस देश के सड़क पर खड़ा हो जाए, जो समता की बात करे, जो न्याय की बात करे, किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ न हो, वो इस देश के कैंपस को बेहतर बनाए ताकि देश में बेहतर बने। इसलिए हम पूरा समर्थन इस फोरम को करते हैं और इस आंदोलन को करते हैं। हम गुजारिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा साथी इस फोरम से जुड़ें, आप पब्लिक डोमेन में आपको पर्चा डाल दिया जाएगा, पोस्टर डाल दिया जाएगा, आप हर जगह अपना संगठन का नाम लिखिए और जगह का नाम लिखिए और अपने इलाके में करिए, लोगों को कन्विंस करिए, सड़क चौराहे पर जाकर बताइए कि वो कहां कॉलम लिखा था कि किसी के खिलाफ है। और जब चर्चा होगी, पर्चा होगा, और जब चर्चा पर्चा दोनों हो जाए तो आंदोलन सड़क पर अपने आप गुलजार हो जाता है। तो इसलिए मैं इस पूरे आंदोलन को समर्थन देते हुए हम इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान करते हैं और तब तक इसे आंदोलन के रूप में और मजबूत करेंगे जब तक हम जीत न जाएं। बहुत धन्यवाद।